तो कैसे हैं आप लोग। हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 1 और 2 दोनों करेंगे, तो कुर्सी का पेटी बांधो, देखो और सुनो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि 1 और ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, हमें फंक्शन देके रखा है f(x) इक्वल्स टू दिस और f सच दैट r टू r, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, इतना हमें पता चल गया। अब सबसे पहले हम 1 प्रूफ करेंगे। अब देखो, ना दाएं देखो ना बाएं देखो। 1 के लिए सबसे पहले क्या पकड़ लो, f(x1) इक्वल्स टू f(x2), और आपका मन हो तो लिख लो f(x) इक्वल्स टू f(y). ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम करेंगे x1, लेट x1 x2। मैं x1 x2 से कर रही हूँ, आप xy से करना चाहते हो उससे करो। बिलोंग्स टू r। ठीक है, r मतलब यहाँ पे डोमेन वाला है। देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के दे रही हूँ, डोमेन वाला रियल नंबर हमने डोमेन में पकड़ा है। ठीक है, सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). ठीक है, ऐसा पकड़ लिया तुमने। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बिठाना है, f(x) की वैल्यू। f(x) क्या देके रखा है, 3 - 4x। लेकिन अब देखो x की जगह पे हमने क्या लिखा है, x1, तो यहाँ पे भी x की जगह पे x1। यहाँ पे क्या होगा, 3 - 4x2। आपने y पकड़ा होगा तो यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो, खत्म। अभी देखो, इसको काटो इसको काटो, -4x1 इक्वल्स टू -4x2। वापस से इसको काटो, माइनस माइनस भी काट दो, तो कितना हो गया, x1 इक्वल्स टू x2। अब हमें हमें पता है ना कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) पकड़ने के बाद अगर x1 इक्वल्स टू x2 आता है तो क्या हो जाता है, फंक्शन इज 1 इतना हमें पता है। तो 1 तो भैया हो गया। अब ये कैसे हुआ, अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं तो देखो, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) मतलब मैंने क्या पकड़ा कि x1 x2 मैंने दो एलिमेंट पकड़े और दोनों का इमेज जो है वो मैंने सेम पकड़ा। अब दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज अगर सेम होगा तो वो तो मैनी वन हो जाएगा, 1 नहीं होगा। तो अगर दोनों का इमेज सेम है तो दोनों एलिमेंट भी सेम ही होना चाहिए, तभी ना 1 होगा, इसीलिए बस। अब देखो ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट पकड़ लो, बेसिकली वो इमेज होने वाला है। एक एलिमेंट पकड़ लो, कहाँ पे, कोडोमेन पे। ये कौन सा आ रहा है, कोडोमेन वाला, मैं ब्रैकेट में लिख के दे रही हूँ। सच दैट कुछ इस प्रकार से कि y जो है वो f(x) का एक इमेज है। क्या है, y f(x) का इमेज है, y इक्वल्स टू f(x) का इमेज नहीं, सॉरी, x का इमेज है y। अब देखो y इक्वल्स टू f(x) क्या हमें दिख रखा है, 3 - 4x। इसको x के टर्म पे लेके आ जाओ, y - 3 इक्वल्स टू -4x होगा। माइनस को इधर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 - y और 4 आएगा नीचे, तो 3 - y और 4 आ गया नीचे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि सारे y के रियल वैल्यूज़ की वजह से y की जगह पे रियल वैल्यू बिठाने के बाद x भी रियल ही आता है कि नहीं, या फिर कुछ और ही आ जाता है, कुछ और तो आएगा नहीं। अगर हाँ अनडिफाइन अगर होता है तो अलग बात है। तो यहाँ पे देखो y का जितना भी वैल्यू बिठाओ रियल नंबर का, x का रियल नंबर ही आना है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जो है कोडोमेन में छूटने नहीं वाला, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, मंत्र है, समझ लो। ये समझ जाओगे ना तो 1 ऑन टू के कोई भी सवाल कर लोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, y का अगर तुम मन मन में बिठा के देख लो एक एक करके, मुझे तो पता ही, तो मैं लिख दे रही हूँ। तो x जो है वो रियल में जाएगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, छोटा करके लिखा है, देख लेना। तो इसमें का मतलब क्या हो गया, द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना कि हैंस द फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। मैं नहीं लिख रही और। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं। छोड़ो। तो फंक्शन r है डिफाइंड बाय f(x) इक्वल्स टू 1 + x²। ये हमारे पास क्वेश्चन दे के रखा है। अब सेम कर लो, सेम एकदम सेम है, 1 लिखो। फिर हमने क्या सीखा है मंत्र, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू, पहले वाला डोमेन है, डोमेन सच दैट क्या पकड़ना है हमको, बोलो बोलो बोलो, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). ठीक है, f(x1) क्या देके रखा है हमें, 1 + x²। x1 लिखना है x की जगह पे, यहाँ पे क्या लिखना है, 1 + x2²। आपने इधर जो लिखा इधर भी x की जगह पे वही बिठाओ। ठीक है, अभी इसको क्या करना है हमें, 1 काट दो, x1² इक्वल्स टू x2²। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर काट मत देना, यहाँ से बहुत मतलब गंदा बुरा हो जाएगा इसे काटेंगे तो। ऐसे देखो, x2² इक्वल्स टू, ऐसे लिखो। अब देखो x1² - x2² को हम क्या लिख सकते हैं, x1 - x2, x1 + x2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, आइदर x1 - x2 जो है वो 0 होगा, इससे तो मिल गया हमें x1 इक्वल्स टू x2, और
x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर बस नेचुरल नंबर की बात होती तो देखो दो नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव ही होंगे नेचुरल नंबर, तो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं होगा, तो वो नॉट पॉसिबल हो जाता। बट इन दिस केस तुम देखो कि अगर यहाँ पे रियल वैल्यू है तो x1 अगर पॉजिटिव हुआ मान लो +2, x2 अगर -2 हुआ तो 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये वाला केस भी पॉसिबल है, मतलब -x2। इसका मतलब हमें क्या पता मिल गया कि x1 इक्वल्स टू +-x2। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ये जो है 1-1 फंक्शन नहीं, x1 इक्वल्स टू x2 आना है, प्लस माइनस का आने से तो दो इमेज आ जाएगा, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गए ना। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सो द फंक्शन इज नॉट 1-1। समझ में आ गया ना मंत्र कैसे लिखना है, कोई भी 1-1 ऑन-2 आ जाए ना यही लगा देना, तुम्हारा आंसर मिलना ही देखो मिलना है। ऑन-2 में हम क्या पकड़ेंगे, मंत्र 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 याद करो। एक इमेज पकड़ना है कहाँ पे, कोडोमेन पे। कोडोमेन पे क्या है, कोडोमेन आर है हमारा। कोडोमेन देखो वापस मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, कोडोमेन, ठीक है। सच दैट हमको क्या पकड़ना है, हैंड राइटिंग में मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। y इक्वल्स टू f(x), मतलब x का इमेज है y। अब f(x) का वैल्यू कितना दे के रखा है, f(x) का वैल्यू दे के रखा है 1 + x²। तो x² इक्वल्स टू कितना होगा, y - 1। तो x का वैल्यू कितना होगा, √y - 1। अब तुम देखो भैया इधर थोड़ा सा गड़बड़ है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता, हमें पता है। अब रियल नंबर क्या है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर रियल नंबर मान लो यहाँ पे 1 तक हुआ तो ठीक है, मतलब 1 से ऊपर तक 1 होगा तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 2 होगा तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 0 हो गया, रियल नंबर तो 0 भी आता है, -1 -2 -3 कुछ भी आता है, तो वो तो मतलब इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू है सारा का सारा रियल नहीं होगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल। देखो यहाँ पे हमने रियल ही क्यों लिया, हाँ यही एक सवाल है। तुम बोलोगे कि यहाँ पे हर वक्त रियल नहीं लेना, जहाँ पे ये कोडोमेन है ये डोमेन है, ठीक है। x के लिए ये है और y के लिए ये है। अगर तुम्हें n to r दे के रखा है, मान लो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, तो मान लो यहाँ पे n होता है यहाँ पे r होता है। ये डोमेन के लिए कोडोमेन के लिए याद रखना, जो दे के रखा होगा ना, मतलब f सच दैट दे के जो ऐसा लिखा होता है वही लिखना है, ठीक है। अच्छा ये काट दो यहाँ से। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन-2। तो तुम लोग लिख देना, सो द फंक्शन हैंस द फंक्शन इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन-2। फिर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। तो मज़े करो, बाय बाय।